अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक के ख़ास मेहमान की तरह हमारे घरों में आता है और जब कोई ख़ास मेहमान आए तो हम अपने घर को भी ख़ास अंदाज में तैयार करते हैं। आज मैं आपके साथ अपना वो नमाज का कमरा शेयर कर रही हूँ जो मैंने ख़ास रमज़ान मुबारक के लिए तैयार कर रही हूँ। ये कोई महंगी सजावट नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ दिल को सुकून मिले और इबादत में दिल लगे। सबसे पहले हम नियत करते हैं कि ये सारी मेहनत और तैयारी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है। थोड़ी सी चेंजिंग के लिए मैंने जो है ना दीवारों के ऊपर शीट लगाऊंगी, वॉलपेपर सा, जो कि ना थोड़ा सा दीवार को कवर कर देगा और उसके साथ जो घर पे ही चीज़ें पड़ी हुई थी उन्हीं से कुछ हम अरेंजमेंट करेंगे इस कमरे का, ताकि थोड़ा सा कमरा चेंज हो जाए। अगर कमरा सजा हो रमज़ान मुबारक में तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप भी अपने घर में या तो नमाज का एक कमरा बनाएं, अगर नमाज का कमरा नहीं बना सकते तो नमाज का एक कॉर्नर ज़रूर अपने घर में ज़रूर बनाएं आप, जहाँ पर आप पुरसुकून होकर इबादत कर सकें। ये मेरा नमाज का कमरा ऐसा है जहाँ शोर कम और दिल आसानी से इबादत की तरफ माइल होता है। सबसे पहले मैं इस जगह की मुकम्मल सफाई करूँगी, दीवारें साफ़ करूँगी, फिर मैंने फ़र्श वगैरह साफ़ किया है। उसके बाद जो है ना गैर ज़रूरी चीज़ें हटा दी हैं। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ से मेरी वीडियो देखी जा रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं जो है ना वो शीट लगाने लगी हूँ ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाए। सारा काम अकेले करना पड़ता है और जो है ना वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। कोई भी वीडियो जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही होती है हमारी। ये शीट मुझे पसंद आई थी तो मैंने यही शीट जो है ना वो वॉलपेपर के लिए मतलब दीवार पे लगाने के लिए ले ली। इंशाल्लाह ताला जो है ना आगे भी आपके साथ रमज़ान की तमाम चीज़ें शेयर करूँगी साथ साथ। सबसे पहले मैंने सोचा जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो इबादत है, तो इसलिए जो है ना सबसे पहले नमाज का कमरा सेट किया जाए, ताकि जो है ना ये पहला काम है रमज़ान का, जो रमज़ान हमें सबक देता है। जिस मकसद के लिए रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में आता है उस मकसद को हम पूरा करने के लिए सबसे पहले जो है ना सिर्फ भूखा रहना रमज़ान का मकसद नहीं होता। रमज़ान ये कि हम खाली पेट रहें, ये इबादत का महीना है। यहाँ पर हम एक नेकी करेंगे वो कई गुना जो है ना वो बढ़ जाती है और ये महीना किस्मत वालों को मिलता है। तो इस महीने को बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना। जो जो काम आपने करने हैं वो इस महीने में रमज़ान से पहले पहले कर लीजिए, ताकि रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगी कि आप रमज़ान में कम से कम टाइम में अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो काम किस तरह से कर सकेंगे, मतलब आपका, ताकि आपको इबादत का ज़्यादा टाइम मिल सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। आप अपनी डेली की रूटीन किस तरह से सेट करेंगे कि कम टाइम में जो है ना आप ज़्यादा काम कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है अफ्तारी बनानी होती है, सहरी बनानी होती है ख़वातीन को, और उसके साथ जो है ना बच्चे देखने होते हैं, घर देखना होता है। बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को मैनेज करना, और रमज़ान मुबारक में किस तरह से मैनेज करना है इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको जो है ना वो साथ साथ गाइड करती रहूँगी। तो जो है ना सबसे पहले जो मैंने आपको काम कहा कि आप अपनी शॉपिंग भी करनी है तो वो रमज़ान से पहले कर लीजिए। ग्रॉसरी लेनी है रमज़ान मुबारक से पहले ले लीजिए। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा रमज़ान मुबारक में, सर्दियों के माशाल्लाह से रोज़े हैं तो बिल्कुल भी आपको टाइम की समझ ही नहीं लगेगी कब रोज़ा आपने रखा और कब रोज़ा खुलने वाला है, और काम आपको सर पर पड़ा होगा। और बिल्कुल भी आपने जो है ना हर एक चीज़ को ध्यान से रखना है और आहिस्ता आहिस्ता। मैं इसीलिए जो है ना अभी से स्टार्ट कर दिया, अभी शाबान जा रहा है तो इसीलिए स्टार्ट कर दिया ताकि जो है ना एक एक चीज़ समझ आए किस तरह से करनी है। घर की क्लीनिंग वगैरह डीप क्लीनिंग कर लें रमज़ान से पहले ही, ताकि जो है ना वो आपकी जो मेन एक्स्ट्रा चीज़ें हैं घर से वो सारी निकाल दें। तो यहाँ पर जी शीट वगैरह ये लगाई है। अब जी फ़र्स्ट टाइम ही जैसे मैंने बताया कि शीट में लगा रही हूँ। अब थोड़ी बहुत जो भी कमी पेशी रहेगी वो इग्नोर कीजिएगा। तो जो भी आपने घर की हर एक चीज़ जो है ना वो अपनी सेट कर लेनी है। रमज़ान से पहले जो मैंने नमाज के कमरे की प्रिपरेशन की थी वो भी मेरी वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। उसमें मैंने सिंपल सा रखा था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसे डेकोरेट करूँगी। जैसे कि मैंने बताया मेहमान की तरह आता है रमज़ान हमारे ज़िंदगी में, तो जो है ना थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए। तो जो घर में चीज़ें पड़ी थी कुछ उनसे ही अरेंजमेंट मैं करूँगी।
और मेरी जो नमाज का कमरा है यहाँ पर परफ्यूम्स भी रहते हैं ताकि जो है ना महकता रहे। मैंने अपनी एक वीडियो में भी आपको बताया था अपने जो घर के में ख़ास तौर पर नमाज, क्योंकि ख़वातीन जो है वो बाहर तो परफ्यूम लगा कर नहीं जा सकती और मुझे शौक़ है परफ्यूम का, तो मैं जो है ना कुछ परफ्यूम मैंने अपने नमाज के कमरे में भी रखती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं परफ्यूम ज़रूर यूज़ करती हूँ, जहाँ नमाज के ऊपर हो गया, तस्बीह के ऊपर हो गया, ताकि खुशबू से एक महकता। ये कॉर्नर जो कॉर्नर कह लें या कमरा जो मेरा है नमाज वाला, ये हर वक्त महकता रहता है। आपने अगर कोई सवाल पूछना है तो इस वीडियो में लाजमी कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह ताला दूँगी भी। तो यहाँ पर जी मेरी बस शीट यहाँ से कंप्लीट हो गई थी। अब जो है ना दरवाजे की पीछे वाली साइड रह गया, अब वहाँ पर शीट लगाऊंगी। ये नमाज का कमरा सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ मैं अल्लाह से बात करती हूँ। यहाँ बैठकर मैं अपनी दुआएं करती हूँ, यहाँ अपनी दिल की बातें अल्लाह ताला के सामने रखती हूँ। रमज़ान में ये चंद लम्हे दिन के सबसे कीमती लम्हे होते हैं। ये लम्हे बड़े ख़ास होते हैं जब आप अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन हो रहा होता है। अगर आपके घर में कोई कॉर्नर ऐसा है, ज़रूर मैं आपको ये कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप अपना एक नमाज का छोटा सा एक इतना बेशक एक जा नमाज जहाँ पर आती हो कॉर्नर एक अच्छा सा सजा कर आप रखें, खुशबू का इस्तेमाल करें, खुशबू, ताकि वो उस कॉर्नर महकता रहे। क्योंकि वो एक आप जब अल्लाह ताला से बात की ख़ास, आपको पता अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। नमाज का कमरा या नमाज कॉर्नर होने से जो है ना हमारे बच्चों में भी ये एहसास होता है कि हाँ भाई ये काम ज़रूरी है, ये ज़िंदगी में हमारी, ये नहीं कि कुरान पाक है तो उनको आपने संभाल के रख देना है कहीं ऊंची जगह पर जहाँ पता ही ना चले ज़िंदगियों में कभी पढ़ना भी है कि नहीं। ऐसा ना करें कि जहाँ नमाज है तो आपने पेटी के अंदर डाल के रख दे। बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है ऐसा कि लोग जहाँ नमाज ढूंढ रहे होते हैं कहाँ गई। आप एक सेपरेट जगह रखें जहाँ सामने वो चीज़ पड़ी हो, कुरान पाक और जो है ना जहाँ नमाज, ये आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, तो इन्हें भी जो है ना अपनी ज़िंदगी के अहम हिस्से की तरह ही शामिल रखें। बस ये मेरा एक रह गई है साइड जो है ना कॉर्नर की, तो यहाँ पर बस मैं शीट लगा कर, तो उसके बाद जो है ना हमें जो है कुरान कॉर्नर उसको तैयार करेंगे। हम सबसे पहले उसको करेंगे, फिर हम जो है ना यहाँ कैबिनेट में जो है ना कुरान पाक, फिर हदीस और कुतुब वगैरह जो है ना वो नीचे रखेंगे। फिर बाकी जो है ना फाइनल लुक जो है ना वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जी ये साइड भी मेरी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब जो है ना ये जितने भी एक्स्ट्रा रैपर वगैरह, अच्छा इसको मैं फेंकूँगी नहीं, जो जितने भी रैपर हैं तो इनको भी मैं संभाल लूँगी। ये जो है ना रोटी के डिब्बे में पराठे बनाते वक्त जो है ना वो रोटी के डिब्बे में इंशाल्लाह ताला इनको रखूँगी, इनको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी काट के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना बड़े पीसेस हैं मेरे पास बचे हैं। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये जो है ना दीवार पे लगवाने के लिए फ्रेम सी है, ये हमें एक आंटी थी वो वफ़ात पा चुकी हैं तो उन्होंने दी थी, तो आज जो है ना इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। इसको फ्रेम करवानी थी, बहरहाल चलें बाद में करवा लेंगे। अभी यहाँ पर जो है ना मैं इसको दीवार के ऊपर लगाऊंगी। मुझे रमज़ान मुबारक के हवाले से जो है ना ये स्टिकर मेरे पास थे, तो ये स्टिकर यहाँ पर लगा देंगे। एक ही स्टिकर था, मुझे बहुत ज़्यादा वो लैंप जो होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से, लेकिन अभी तक नहीं मिले, तो मिले तो इंशाल्लाह ताला वो भी जो है ना वो मैं बाद में आके यहाँ पर रखूँगी ज़रूर, या स्टिकर उस हवाले से मिले तो। फ़िलहाल मेरी नज़र से वो कोई नहीं गुज़रे स्टिकर वगैरह, तो हुए तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर लगाऊंगी आके दीवार पर। और यहाँ पर जी वो स्टिकर वगैरह मैं सेट कर रही हूँ और दीवार के ऊपर जो है ना वो लगाऊंगी, क्योंकि न्यू है सारे तो इसलिए जो है ना इनकी सेटिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ ये जो स्टिकर हैं ये मैंने जो है ना शॉप से मंगवाए थे, स्टेशनरी की शॉप थी वहाँ से जो है ना मुझे मिले। इसके अलावा रमज़ान मुबारक के हवाले से कुछ भी मुझे मार्केट से नहीं मिला। जो हमारे घर के पास है वहाँ तो अभी तक कुछ भी नहीं आया, तो बस यही एक चीज़ मिली थी, बाकी बस घर से ही जो है ना वो थोड़ा बहुत मैं अरेंज करके कर रही हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद मेरा दिल करता है कि आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो, मोटिवेशन वीडियो जो है ना वो आपके लिए बनाऊँ। दुरूद व सलाम आपने पढ़ते रहना है, कोई भी काम कर रहे हो आप दुरूद व सलाम साथ साथ पढ़ते रहा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मुहम्मदिन मा तुहिब्बु व तर्दा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए।
मैं अपनी वीडियोस में अक्सर बताती रहती हूँ कि जो है ना दुरूद शरीफ अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जो एक्स्ट्रा परेशानियाँ, गम, गुस्सा है वो निकल जाएगा। आपका अल्लाह पर यकीन बढ़ जाएगा। दुरूद पाक जो है वो आपका यकीन अल्लाह ताला पर मजबूत करता है। आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाती हैं, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। ज़िंदगी में परेशानियां आती रहती हैं, घबराना नहीं है। मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो दुरूद सलाम है ये जो है ना हमारी मुश्किलों को कम करता है, हमारी मुश्किलों को टालता है, हमारी मुश्किलें जो हमारी ज़िंदगी से ख़त्म करता है। बेशक हमारी पीछे बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता, और दुरूद पाक पढ़ने की वजह से वो मुसीबतें और परेशानियां टल जाती हैं। बाज़ाहिर बहुत सी बहनें ये कह रही होती हैं कि हम जो है ना खौफज़दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं दुरूद सलाम पढ़ने से। वो दुरूद सलाम पढ़ने की वजह, आप जो परेशान होते हैं, खौफज़दा होते हैं, वो सिर्फ़ इस वजह से होते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने नज़दीक मज़ीद करना चाहता है। उस दुरूद सलाम पढ़ने के साथ साथ आप अपनी नमाज की तरफ फ़ोकस करें। जो चीज़ें आपकी इबादत में रह रही होती हैं वो अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप उनको पूरा करें, तो वो आपका जो है ना ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी देर के लिए होती हैं। आप इनसे परेशान ना हो। मैंने आपको बताया ना, कारीन जिन होता है जो हमारे साथ होता है, जो हमें परेशान कर रहा होता है, खौफज़दा कर रहा होता है, डरा रहा होता है। आपने डरना नहीं। अगर आप कोई भी नेकी का काम कर रहे हैं, दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं या कोई भी नेकी का काम कर रहे हैं, तो आपके दिल में वसवसा आता है, खौफ आता है, कुछ आता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपनी इबादत को और ज़्यादा करेंगे तो जिन्नात जो है ना वो परेशान होते हैं और अल्लाह ताला आपसे राज़ी होंगे। इससे उनको और ज़्यादा आग लगती है जिन्नात को, और जो शैतान होता है वो और ज़्यादा परेशान होता है जब आप अल्लाह ताला की तरफ मज़ीद रुजू करते हैं। जब भी आप परेशान हो, अल्लाह ताला की तरफ मज़ीद बढ़ें, मज़ीद अपनी इबादत को ज़्यादा करें। आप ये ना सोचें कि दुरूद सलाम की वजह से ऐसा हो रहा है, या आप कोई नेकी का काम कर रहे हैं उसकी वजह से आप पर मुसीबत या परेशानी आ रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये शैतान भी अक्सर ऐसा होता है कि हमें परेशान कर रहे होते हैं। कुछ आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, कुछ शैतान हमें तंग कर रहे होते हैं, तो वो घबराना नहीं, परेशान नहीं होता। दोनों सूरतों में आपने अल्लाह ताला से ही रुजू रखना है, अल्लाह ताला ही की तरफ मुतवज्जो होना है, ताकि आपकी परेशानियाँ कम हो। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इस चैनल के ऊपर आपको बताऊंगी आप किस तरह से परेशानियों का मुकाबला कर सकते हैं, किस तरह से घरेलू परेशानियां जो हैं अगर आपको परेशान करें। अगर आप सिलसिले में कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो मुझसे जितना हो सका मैं आपको ज़रूर मशवरा दूंगी। मैं कोई बहुत साहिब इल्म तो नहीं, लेकिन अपनी तरफ से जो भी मशवरा हो सका आपको ज़रूर दूंगी। तहज्जुद हो सके तो ज़रूर पढ़ें। फजर से पहले आप उठ जाया करें और तहज्जुद की जो है ना नमाज लाजमी पढ़ा करें। आधा घंटा पहले उठ जाएं और जो है ना वो नमाज लाजमी तहज्जुद की पढ़ लिया करें। क्योंकि आप चाहें तो ये देखें, ये महीना आ रहा है रमज़ान मुबारक का, तो इसमें भी आपकी जो है ना ये रूटीन बन सकती है तहज्जुद की। तो तहज्जुद की अगर नमाज़ पढ़ते भी हैं तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि अपनी इबादत, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर ना करें। बहुत सी औरतें मैंने ऐसी देखी हैं तहज्जुद भी पढ़ती हैं तो सुबह उठ कर सबको बता देती हैं, हाँ मैंने तहज्जुद पढ़ी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये इबादत की है, मैंने वो। ना बताएं, किसी को भी ना बताएं, आपकी इबादत ज़ाया हो जाती है। हाँ, मोटिवेट करने के लिए किसी को बता सकते हैं, अपने घर वालों को या बच्चों किसी, लेकिन वो नीयत की बात होती है, मोटिवेशन के लिए। अगर आप रियाकारी के लिए या दिखावे के लिए कि लोग हमें अच्छा कहें, लोग कहें वाह जी ये तो बहुत इबादत गुजार है, बहुत तहज्जुद गुजार है, बहुत, ये तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। आपकी नमाज ज़ाया हो जाएगी, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बहुत मेहनत से इंसान नमाज़ पढ़ता है, ये भी नहीं कि उठ जा कर नमाज शुरू हो जाए। नमाज के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। आपको पता है वज़ू करना पड़ता है, दिल को साफ़ रखना पड़ता है, अल्लाह ताला के सामने पेश होना, बहुत मेहनत लगती है नमाज के लिए भी। तो आपकी नमाज ज़ाया हो जाएगी। तो आप ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता कि इतनी मेहनत करे और वो चीज़ ज़ाया हो जाए। हर इंसान चाहता है कि जो भी कोई किसी भी काम में हो वो मेहनत करे तो उसका फल उसे ज़रूर मिले। तो मैं आप सबसे औरतों की ये आदत होती है, रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खुदारा अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, उन्हें ज़ाया ना करें, अपनी इबादत की हिफाजत करें। मैं अगर आपने कभी नहीं मुझे देखा होगा इस तरह से कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ, या कुरान पाक पढ़ रही हूँ वीडियो शूट कर, कभी मैंने इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं बनाई। अगर आप मेरे शुरू से लेकर अब तक किसी भी
मतलब दूसरे चैनल पे भी देख सकते हैं, मैंने इस तरह की कोई भी जो है ना वो वीडियो नहीं बनाई जिससे आपको ये शो ऑफ कर रही हूँ कि मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ या मुझे लोग अच्छा कहें या इस तरह से, या मैं नमाज़ पढ़ती हूँ या नहीं। मेरा मकसद इस तरह का है ही नहीं, ना मेरा इस तरह सा जहन है कोई कि लोग मुझे जो है ना करें। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला बचाए इन चीज़ों से। बस मैं चाहती हूँ आप सब भी जो है ना वो नेकी की तरफ आएँ, मोटिवेट हों, दुरूद व सलाम जितना हो सके पढ़ें। और अगर कोई इस तरह की ये बीमारी है, रियाकारी एक बीमारी की तरह होती है जो इंसान को चिपट जाए तो जान नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला हम मेरी और आप तमाम सब लोगों की जो है ना इससे हिफाजत फरमाए, आमीन। यहाँ पर जी मैं कॉर्नर में टेबल रख दिया ताकि कुरान कॉर्नर जो है ना वो सेट किया जा सके। और यहाँ पर जो जितना भी शीट का कचरा वगैरह हुआ है वो मैंने कहा पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ ताकि जो है ना ईज़िली काम कर सकूँ। यहाँ पर कुरान कॉर्नर के लिए जो है ना वो मैं टेबल सेट कर रही हूँ। यहाँ पर शाइनिंग वाला एक स्टफ़ था, बस कपड़ा सा जो था उसको मैं सेट कर दिया टेबल के ऊपर ताकि जो है ना देखने में अच्छा लगे। और बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती हैं ये चीज़ें और बहुत खुश होते हैं, वो भी खुशी से नमाज़ पढ़ते हैं, आते हैं कमरे में। ख़ास तौर पर रमज़ान में ये चीज़ें देख के बहुत इन्हें अच्छा लगता है। मैं लाइट्स वगैरह भी जो है ना वो लगाऊंगी। और ये जो कुछ वास वगैरह पड़े हुए थे घर के अंदर वो भी जो है ना मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी। पिछले रमज़ान मुबारक की वीडियो भी मैं दूसरे चैनल पर पड़ी है जिसमें मैंने कॉर्नर तैयार किया था, नमाज कॉर्नर तैयार किया था। कुछ वो नमाज कॉर्नर थोड़ा डिफरेंट था। आज थोड़ा समझिए ये पूरा एक कमरा है मेरे पास, रूम है पूरा, तो इसको जो है ना इसका सेटअप मैं अलग करूँगी। कुरान कॉर्नर अलग बनाऊँगी, नमाज की साइड जो है ना वो मैं अलग से रखूँगी, किबला दूसरी तरफ है। यहाँ कॉर्नर पे मैं एक वॉल हैंगिंग के तौर पर एक जो बॉटल्स की एक सेट सा बना है वो लगा रही हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा लगे, लुक अच्छी लगे। कोशिश करूँगी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ना यूज़ करूँ क्योंकि नमाज का कमरा जितना सिंपल है उतना अच्छा है, लेकिन लाइट्स की वजह से मेरे ख्याल से ये कमरा बहुत ज़्यादा जो है ना वो लगेगा, अच्छा लगेगा मज़ीद। तो यहाँ पर बस इसको लगा कर मैं दीवार के ऊपर तो फिर जो है ना वो टेबल सेट करती हूँ। ये लाइट्स हैं जो मैं जो है ना वास के अंदर रख रही हूँ ताकि जो है ना वो देखने में अच्छा लगे। वैसे मैंने बाहर नहीं रखे, ये लाइट्स जो है ना कलरफुल लाइट्स हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। ये जो लास्ट टाइम है मैंने लाई थी दूसरी वाली, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं, मतलब ठीक नहीं लगी। उनसे बेहतर मुझे ये वाली कैंडल लाइट अच्छी लगी है। वो कैंडल लाइट आपने देखी होंगी, मैंने $1 से ली थी। तो वो मतलब मैंने फिर माचिस से जलानी पड़ती है उनको, लेकिन वो बनी हुई थी स्लाइम के अंदर, उन्होंने बनाई हुई थी। मतलब वो नहीं, वो उसकी जो थी ना उसकी जो डिब्बी सी थी जिसके अंदर वो बनी हुई थी वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती थी, गर्म हो जाती थी, तो वो उससे हाथ भी जलने का ख़तरा होता था। ये इसमें सेल पड़े हुए हैं कैंडल लाइट जो है ना, ये मतलब अच्छी लाइट है उसकी निस्बत। 55 रुपीज़ की ये कैंडल लाइट एक मुझे मिली है। अब पता नहीं मार्केट में इसकी क्या प्राइस है, ये मैं एक मार्ट से लाई थी। 55 रुपीज़ की मुझे एक कैंडल लाइट मिली है। तो जो लाइट्स ये वाली तो मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है। ये लाइट्स तकरीबन 6-7 साल हो गए ये लाइट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो ये लाइट्स जो है ना यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ लाइट्स ख़राब हो गई हैं, एक आध चेक की, 2-3 वो ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर कुछ लाइट्स मेरे पास पड़ी हैं तो वो जो है ना वो मैं यूज़ कर ले रही हूँ। कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, तो लाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइट्स के बगैर जो है ना वो मज़ा ही नहीं आता और वो अच्छी ही नहीं लगती, क्योंकि चमक धमक जो है ना वो लाइट ही से आती है। अच्छा, ये बॉक्सेस जो मेरे पास पड़े हैं ना, ये मैंने खुद ही तैयार किए थे। ये जग के जो डिब्बे होते हैं, जग गिलास के डिब्बे, उनके ऊपर मैंने रैप किया था। ये आप जो है ना ऑर्गेनाइज़र के तौर पर भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रमज़ान में आपने बूफे वगैरह देना है तो इनके ऊपर, बॉक्सेस के ऊपर जो है ना वो आप खाना वगैरह रख कर सर्व कर सकते हैं टेबल के ऊपर। तो वैसे तो वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन ये घर पर ही मैंने ऑर्गेनाइज़र तैयार किए थे। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं मुझे लगा कि इनकी जगह यहाँ पर फिट आ रही है, अच्छे लगेंगे, तो यहाँ पर मैंने जो है ना सेट कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा क्या ठीक किया है, यहाँ अच्छे लग रहे हैं। ये चाँद जो है ये मैंने बनाया है, जो केक होता है ना, केक के नीचे जो एक गत्ता सा होता है उससे मैंने बना कर इसके ऊपर शीट से चढ़ा दी है। ये चाँद उससे बनाया। और यहाँ पर जो है ना ये मैंने कुशन वगैरह रख दी हैं ताकि कुरान अगर आपने पढ़ना हो या जो है ना वो तस्बीह वगैरह पढ़नी हो तो यहाँ पर कुशन पर बैठ के जो है ना वो पढ़ सकती हूँ। अगर आप भी इस तरह से कॉर्नर सेट करें तो चेयर या कुशन वगैरह लाजमी रखें टेबल की साइड पे।
जैसे कि मैंने बताया ये लाइट्स जो है ना मेरे पास काफ़ी पुरानी पड़ी हैं, तो अब जो उल रखी तो मैंने सेट करके ही थी, लेकिन बीच में ये देखिए कुछ ख़राब भी हो गई हैं, तो अब जो एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल रही हूँ। और जो काम की लाइट्स हैं वो जो है ना वो मैं साथ साथ यूज़ करती रहूँगी जहाँ जहाँ जो है ना वो यूज़ होती है, लेकिन 3-4 लाइट से ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवर ना हो जाए। अभी जो है ना ये मैं इसी के ऊपर जो एक बास्केट से इसके साथ ही जो है ना मैं इसको अटैच करके सेट कर रही हूँ। गोल्डन बास्केट है मेरे पास, इसी के साथ ये गोल्डन जो है ना वो चांद सा मैं सेट कर रही हूँ। मार्केट में तो अब काफ़ी कुछ जो है ना वो बना बनाया मिल जाता है, अगर आप ले सकते हैं, अगर आपकी करीब की मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो ज़रूर लें, क्योंकि एक बार ही ख़र्चा होता है, बार बार तो होता नहीं है। मुझे तो कुछ मिला नहीं है, ना हमारी मार्केट के पास कुछ इस तरह से ख़ास है अलग से कुछ आया है, तो अगर होता तो मैं ज़रूर लेती। अब तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन जो है ना चले हुआ तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मंगवाऊंगी। और इस कमरे को जो है ना वो दीवार के ऊपर मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लैंप वगैरह जो होते हैं रमज़ान के हवाले से, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे मिले नहीं। काफ़ी टाइम जो है ना मेरा सर्व हो रहा है इसके ऊपर, और जो है ना इसीलिए बस ये पहले इसलिए कि अगर मैं ये रमज़ान मुबारक में करती या रमज़ान, तो उस वक्त मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना था, इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलना था छोटे बच्चों के साथ, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलना था इतना टाइम। तो इसीलिए मैं कहती हूँ पहले से कर लें ताकि आपके लिए हर एक काम जो है ना वो आसानी, अभी से आप काम शुरू करेंगे ना तो आपके लिए हर एक चीज़ मैनेज करना आसान हो जाएगा। रमज़ान मुबारक में आपको पता हर वक्त अफरा तफरी, और बच्चों वाली माएँ जो हैं वो बच्चों वाला जो घर होता है उसमें तो हर वक्त अफरा तफरी ही रहती है। ये परफ्यूम कुछ हैं जो मैंने यहाँ पर कॉर्नर में रखे हैं, क्योंकि यहाँ यूज़ होते हैं। जो मेरा नमाज का कमरा है यहाँ परफ्यूम यूज़ होते हैं, और मैं जो है ना ज़रूर यहाँ पर जा नमाज के ऊपर तस्वीर के ऊपर परफ्यूम जो है ना वो लगाती हूँ, क्योंकि बाहर नहीं लगा के जा सकती, गुनाह होता है। ख़वातीन का तो ख़ास तौर पर मना है बाहर जाकर परफ्यूम लगा कर जाना, तो इसलिए घर में ही मैं अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ। परफ्यूम जो है वो मैं लाती रहती हूँ, तो यहाँ 3 से 4 परफ्यूम जो है ना वो मेरे रहते हैं नमाज के कमरे में। तो कुरान पाक भी जो है यहाँ पर मैं रख दूँगी, ताकि जो है ना कुरान पाक कॉर्नर जो है ना वो तैयार हो जाए, और यहीं पर बैठकर इजीली जो भी पढ़ना हो तो बंदा पढ़ सकता है यहाँ पर बैठकर। लाइट से ये होता है कि धीमी धीमी लाइट जो है ना, अगर आप रात को तहज्जुद के टाइम उठें या किसी टाइम भी या रमज़ान में, तो अगर आप बड़ी लाइट्स बंद कर दें और ये सॉफ्ट सी लाइट्स हल्की हल्की जो है ना वो लगी हों, तो बहुत अच्छा महसूस होता है, आपके दिल को बहुत सुकून सा मिलता है, और बहुत पुरसुकून होकर जो है ना वो आप इबादत करते हैं। मैंने यहाँ फ़र्श पर बैठने के लिए नरम कुशन रखे हैं, ताकि कुरान की तिलावत, ज़िक्र और दुआ के वक्त जो है ना वो आराम रहे। ये गहरे रंग का कुशन और इसके साथ हल्के सुनहरी तकिए इस जगह को ना सिर्फ खूबसूरत बना रहे हैं, बल्कि एक रूहानी एहसास भी दे रहे हैं, क्योंकि ये कुशन ख़ास तौर पर तरावी के बाद भी या तवील दुआ के लिए जब आप करेंगे बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इस छोटी सी मेज़ में मैंने कुरान पाक रखा है। कुरान के साथ मैंने तस्बीह, खुशबू और चंद सादा सी आराइशी चीज़ें रखी हैं, जो इस जगह को भारी नहीं बल्कि मुतवाज़न बनाती हैं। ये मेज़ मेरे लिए पूरे रमज़ान के दिन के लिए रूहानी मतलब तैयारी की अलामत है। दीवार पर लगाया गया रमज़ान मुबारक का बैनर इस पूरे माहौल को रमज़ान की याद दिलाता है। सादा रंग, हल्की रोशनी और कम अल्फाज दिल पर असर रखते हैं। इसी दीवार में मैंने खाना काबा की तस्वीर भी लगाई है, जो नमाज के वक्त दिल को मक्का की तरफ जोड़ देती है। कुरान कॉर्नर तो तैयार हो गया। अब जो है ना मैं यहाँ पर शेल्फ वगैरह साफ़ करके यहाँ पर कुरान पाक रखूँगी सबसे ऊपर टॉप पे, फिर जो है ना अहादीस मुबारक की किताबें रखूँगी, और दुरूद पाक की, फिर उससे नीचे जो है ना वो दूसरी कुतब रखूँगी जो कि पढ़नी होती हैं, इस्लामिक बुक्स जो होती हैं वो रखूँगी। फिर नीचे जो है ना वो जा नमाज रखूँगी और फ्लावर वगैरह रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना ये सेट भी मेरा इस साइड पे भी जो है ना वो मैं तैयार कर रही हूँ। वो साइड मेरी कंप्लीट हो गई है। अब ये साइड जो है ना मेरी शेल्फ वगैरह जो कैबिनेट है इसको जो है ना वो मैं रेडी करती हूँ। यहाँ पर जी ये साइड भी मेरी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। हदीस मुबारक की बुक कुतब वगैरह जो है वो मैंने ऊपर रख दी है। नीचे इस्लामिक बुक वगैरह जो है ना वो नीचे वाली शेल्फ में मैं सेट कर रही हूँ, ताकि जो है ना ईज़िली निकालने और रखने में आसानी हो। कुरान पाक को मैंने टॉप पे रखा है बिल्कुल, और जो है ना सबसे नीचे में रखूँगी जा नमाज वगैरह,
ये मैंने सेट करके जा नमाज एक बास्केट में रख दी। ये बास्केट भी मैंने खुद ही घर पे बनाई थी, काम बास्केट जो $1 से मिलती थी वो पड़ी हुई थी मेरे पास। इसके ऊपर मैंने जो है ना वो शीट वगैरह चढ़ा कर इसको जो है ना वो गोल्डन टच दिया है। ये सीडी वगैरह कुरान पाक की पड़ी हैं, भी मैंने टॉप ऊपर कुरान पाक के साथ ही रखे हैं, और जो है ना मसवाक वगैरह भी, और जो अहदीस मुबारक की ये कुतुब भी मैंने अहदीस मुबारक के साथ ही रख दी है। मेरी ये साइड भी कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। अब जो सिर्फ एक फ्लावर रखना है वो भी जो है ना नीचे आकर ले आती हूँ, वो फ्लावर भी मैं नीचे रख देती हूँ ताकि मेरी ये साइड कंप्लीट हो जाए। एक सदका बॉक्स जो है ना वो मैं साथ में रख दूँगी और एक फ्रेम रख देती हूँ ताकि मेरी जो ये कैबिनेट है ये भी तैयार हो जाए। और फाइनल जो भी चीज़ मुझे रमज़ान मुबारक में यहाँ से चाहिए होगी, जो कुतुब पढ़नी होगी, जो हदीस या कुरान पाक की जो भी बुखारी शरीफ जो भी चाहिए होगी वो जो है ना मैं यहाँ से इजीली ले सकूँगी। ये नहीं कि ये चीज़ें किसी ऐसी जगह पे रख देनी है जहाँ से निकालने में जहाँ सदियाँ लग जाएँ, ना किताबें सामने हों और ना नज़र आए। चीज़ सामने पड़ी हो तो बंदा पढ़ लेता है, ध्यान में रहती है। फ्रेम है ये दुरूद पाक की, ये भी मैं जो है ना यहाँ पर लगा देती हूँ कि कील वगैरह लगी हुई है तो यहाँ पर जो फ्रेम्स हैं हैंगिंग वाल की जो डेकोरेशन पीस है वो भी लगा देती हूँ। और ये अल्लाह ताला के एक नाम था वो भी मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर जी मेरी ये साइड सेट हो गया और यहाँ पर नीचे थोड़े से मेरे पास जो है ना वो डेकोरेशन पीस फ्लावर के पड़े थे वो भी रख देती। फाइनली जो बस ये मेरी एक फ़्रेम रह गई है, ये जो है ना मैं ऊपर रखूँगी, लगाऊँगी, और उसके बाद जो है ना बस मैं अपना फ़ाइनल टच और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ इस कमरे की कि ये कमरा कैसे तैयार हुआ है। इस फ्रेम की कील जो है ना वो बहुत ऊंची लगा दी थी, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँच रहा था। बहरहाल मैंने काउच वगैरह रख कर यहाँ पर जो है ना ऊपर इसको लगाया है, सेट वगैरह किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची लगी थी। अगर नीचे यहाँ साइड पे होती ना तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल जी ये इसकी कील वगैरह लगी हुई थी तो मैंने यहीं पर इसको जो है ना वो सेट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा नमाज का कमरा तैयार हो चुका है रमज़ान मुबारक के लिए। तो शुक्र है फाइनली कंप्लीट हो गया है। मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस कमरे के ऊपर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और यहाँ अब मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा छोटा मोटा जो भी आपको पता है जब भी हम काम कर रहे होते हैं चीज़ें ज़रूर नीचे छोटी मोटी गिरती हैं। हालांकि मैंने बहुत एहतियात से किया लेकिन फिर भी जो भी छोटा मोटा कचरा हो तो वो साइड पे कर दो ताकि बिल्कुल जो है ना वो क्लीन वगैरह हो जाए। तो यहाँ मेरा जी फाइनली कमरा तैयार हो चुका है। और बस एक फ्लावर जो है वो मैंने जो पौधे मैंने आपको बताया था छोटे छोटे वो जो है रखूँगी। एक पौधे रखने के बाद जी ये जा नमाज यहाँ पर बिछा देते हैं। और लाइट्स वगैरह भी मैंने ऑन कर दी हैं। लाइट्स जो है ना बहुत सुकून देती हैं, जैसे कि मैंने बताया है जब आप बड़ी लाइट्स बंद करें तो पुरसुकून होकर आप कमरे में जो है ना आंखें बंद करके या जिस तरह से भी इबादत करना चाहे वो कर सकते हैं। जा नमाज भी मेरी बिटिया आए, आपको मैं जो है ना वो फाइनल लुक आप जो है ना वो कमरे की दिखाती हूँ कि कमरा जो है वो मेरा कैसे तैयार हुआ है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा प्रेयर रूम कैसा लगा है और ये किस तरह, क्योंकि मेहनत तो मेरी बहरहाल जी लगी ही है। आपको पता है बच्चों के साथ ये सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला की मदद के साथ ये सारा मुमकिन हुआ। तो ये जी मेरा फाइनली प्रेयर रूम तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। बस अल्लाह पाक जो है ना इस रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकतों वाला रहमतों वाला जो है ना वो महीना बनाए और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ और बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आप सब के लिए दुआ करती हूँ। और यहाँ पर ये मेरी फाइनल लुक है कमरे की। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो बनाने का मकसद आपको मोटिवेट करना, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देना कि घर में मौजूद चीज़ों से भी हम अपने जो है ना इर्द गिर्द का माहौल बेहतर बना सकते हैं। बस थोड़ा सा देखना पड़ता है क्या चीज़ कहाँ पर आकर फिट होती है। तो ये देखिए जी ये मेरा कुरान कॉर्नर है और यहाँ पर ये जो तस्वीर मैंने फ्रेम लगाई थी खाना काबा की, और ये एक कॉर्नर जो है वो मैंने सेट किया था जो है ना जग गिलास के डिब्बों से जो ऑर्गेनाइज़र बनाई थी, ये कुशन वगैरह बैठने के लिए। और ये रमज़ान मुबारक का बैनर। और यहाँ पर ये देख लीजिए ये जो है ना ये मेरी कैबिनेट तैयार हो गई है, बुक्स की जो है कैबिनेट्स। और ये मैंने जानमाज़ें वगैरह सेट करके रखी हुई हैं, फ्लावर भी सेट, थोड़ी अच्छी सी लुक आए, थोड़ा अच्छा सा देखने में लगे इसलिए फ्लावर वगैरह रखे। और ये दुरूद पाक और फ्रेम्स वगैरह रखी हुई हैं।
तो ये जी जब लाइट्स बंद करें तो इस तरह का माहौल इस कमरे का बन जाता है, कलरफुल सा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, आँखों में बहुत ही पुरसुकून होकर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर जब बच्चों को मैंने बुलाया तो बच्चों ने कहा मामा बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़। वो फिर यहाँ पर बैठ गए इस कमरे में, और मैंने जो है ना परफ्यूम वगैरह भी जो है ना वो स्प्रे कर दिया। रूम स्प्रे भी मिलते हैं लेकिन परफ्यूम की खुशबू ज़रा मुझे अच्छी लगती है तो वो कर दिया। तो वो भी भीनी भीनी सी खुशबू इस कमरे में हर वक्त रहती है, जो कि बहुत ही पुरवकार और बहुत ही पुरअसर जो है ना इस कमरे का माहौल बना देती है। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका और हमारा रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा करे, और बहुत ही बरकतों वाला ये महीना है, इसे ज़ाया मत कीजिएगा। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, मज़ीद मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी के मुतालिक, आप मुझे बताइएगा कमेंट में किस टाइप की वीडियोस बनाऊं इस चैनल के ऊपर, किस तरह की आप टॉपिक देखना चाहते हैं या क्या आप देखना चाहते हैं। तो मैं उस टाइप की जो है ना वो वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी कोई भी है तो हो सके तो वो मैं मुझसे शेयर करने में ज़रूर आपकी उसका हल हो सका तो ज़रूर दूँगी। तो अब इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।